नमस्ते दोस्तों, एक समय की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो भगवान शंकर का परम भक्त था। वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान शिव की पूजा करता था। पूजा अर्चना करने के बाद उसे जो कुछ भी दान दक्षिणा मिलती थी, उसी से ब्राह्मण वो अपना गुजारा करता था। वो ब्राह्मण बहुत दयालु था। जब भी उसे कोई जरूरतमंद मिलता तो अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सेवा अवश्य करता था। इस कारण भगवान शिव का वह परम भक्त था। ब्राह्मण के दान पुण्य करने से उसकी पत्नी नाराज रहती थी, किंतु उसकी भक्ति परायणता को देख उससे अत्यधिक प्रेम भी करती थी। ब्राह्मण की पत्नी आसपास के लोगों के यहाँ काम करके पैसे जुटा लेती थी और उससे वो अपनी जरूरतें पूरा करती थी। एक बार ब्राह्मण के पास मंदिर में से दान दक्षिणा कम आने लगी, जिससे उस ब्राह्मण को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। फिर भी उस ब्राह्मण को भगवान शिव पर पूरा भरोसा था। वो शिव जी की मन लगाकर पूजा करता था। एक दिन ब्राह्मण नदी में स्नान करने के लिए नदी की ओर जा रहा था। उसी रास्ते से माता पार्वती और भगवान सन गुजर रही थे। तभी अचानक माता पार्वती की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी। उसे उदास देखकर माता ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, यह ब्राह्मण प्रतिदिन आपकी उपासना करता है, फिर भी आपको इसकी चिंता नहीं है। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव हंसते और बोले, देवी, अपने भक्तों की चिंता मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? फिर माता पार्वती ने शिव जी से कहा, पर स्वामी, आपने अब तक उसकी सहायता क्यों नहीं करी? भगवान शिव ने कहा, अब तक उसने शिवलिंग पर जितने बेलपत्र चढ़ाए हैं, वही इसे धनवान बनाएंगे। संयोग से उसी वक्त वहां से एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने भगवान शिव, माता पार्वती सारी बातें सुन ली। उसने सोचा कि अगर बेलपत्र से ब्राह्मण धनवान हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। ऐसा सोच वो व्यक्ति ब्राह्मण के घर पहुंचा और बोला, पंडित जी, आपने अब तक जितने भी बेलपत्र पूजन कर शिवलिंग पर चढ़ाए हैं, वो सब मुझे दे दीजिए। बदले में मैं आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। व्यापारी की बातें सुनकर ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, व्यापारी को बेलपत्र दे दो, क्योंकि हमें पैसों की जरूरत है। वो व्यापारी बेलपत्र ले जाकर शिवलिंग के पास जाकर बैठ गया, मगर आधी रात हो गई। वो बेलपत्र स्वर्ण मुद्राएं नहीं हुए। फिर उस व्यापारी को बहुत गुस्सा आया। वो शिवलिंग को हिलाने लगा, मगर व्यापारी के हाथ शिवलिंग से चिपक गए। उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन उसके हाथ शिवलिंग से छूट ही नहीं रहे थे। सेठ जी भगवान शिव से क्षमा याचना करने लगे। भगवान शिव ने कहा, पापी, जिससे यह बेलपत्र खरीदे हैं, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने होंगे, तभी तुम्हारे हाथ यहाँ से छूट सकेंगे। कल जब ब्राह्मण पूजा के लिए मंदिर में आया तो देखा कि सेठ जी के हाथ शिवलिंग से बंधे हुए हैं और वह सो रहे हैं। ब्राह्मण ने पूछा तो सेठ जी बोले, पंडित जी, मेरे बेटे को शीघ्रता से 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मंदिर में आने को कहिए। जब व्यापारी का बेटा 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मंदिर आया, फिर उस व्यापारी 1000 स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को दिया। तब व्यापारी के हाथ शिवलिंग से छूटे। फिर महादेव माता पार्वती से बोले, जो भक्त मुझ पर विश्वास रखता है उसकी सारी मनोकामना पूरी करता हूँ। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव और माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही कर लें। फिर मिलेंगे किसी अन्य कहानी के साथ।